चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष इमरजेंसी की याद दिला रहा है, विपक्ष ये संविधान लेकर के घूम रहा है। ऐसे मालूम हो रहा है कि मोदी जी को 300 सीटें आ जाती तो इस संविधान पे बहुत खतरा हो जाता। आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। इस बात से आप कितने मुतमईन हैं और इस तर्क को आप कैसे देखते? पहली बात, आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। आप इमरजेंसी सिर्फ इतना समझिए, जब 1971 में जब यूएसएसआर में मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, गई इंदिरा गांधी, वहाँ से 2 वर्ड लेकर आई, सोशलिस्ट और सेकुलर। जनसंघ को समस्या उससे थी कि वो ना तो कभी भारत के संविधान को सेकुलर देखना चाहते थे, ना जनसंघ वाले भारत के संविधान को सोशलिस्ट देखना चाहते थे। सबसे बड़ा चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। समस्या ये थी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जनसंघ को समस्या उससे थी। जनसंघ की समस्या आप देख सकते हो कि आज भी भाजपा रोजगार के मुद्दे पर कितना अपना आपको अछूत महसूस करती है। Our aim is to create jobs for more than a billion young. और आज उस समय इतने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इतना लिबरलाइजेशन हुआ ताकि लोगों को नौकरी पहुंच सके। और आप कह रहे कि इमरजेंसी में समस्या किसको हुई? समस्या सिर्फ आम जनता को हुई। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार कितनी देर तक चली? अभी मजा आएगा। 2 साल भी नहीं चल पाई ठीक से। उसके बाद तुरंत इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से आ गई। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आम जनता को समस्या इमरजेंसी से होती, आपातकालीन घोषणा से होती, तो उनको उतनी पूर्ण बहुमत से कैसे जा सकते थे? तो आम जनता नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मोदी जी की सरकार से कौन सी समस्या? आम जनता अभी तीसरी बार भी 15 साल बाद 10 साल शासन करने के बाद भी 240 और गठबंधन को तो पूर्ण बहुमत मिल गया। भारत में आज भी यूथ का जो माइंड है वो लोकतंत्र के बजाय धर्मतंत्र पे चल रहा है। 50 दिन मेरी मदद कर। उनको समस्या मुसलमानों से है, उनके मुसलमानों के समस्या कलेक्टिव राइट्स है। इसलिए धर्मतंत्र के देखते हुए वो भाजपा को लेकर आ रहे हैं बार बार, क्योंकि उन्हें भाजपा ने उनके माइंड में ऐसा मेकअप कर दिया है कि वो उन्हें लगता है कि मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, मुसलमान जनसंख्या बढ़ के वो हिंदुओं पर राज करेंगे, क्योंकि मेरे दिल में बहुत दर्द है। इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। आप सबसे ज्यादा कहा, ये तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चलता। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन को सीटें मिल गई। जहां 63 पाते थे, 65 पाते थे, 75 पाते थे, वहां तो चले गए दूसरी पार्टी। वहां अखिलेश यादव को सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। क्यों नहीं बनना चाहिए था? क्या आप बताइए? बनी। बनना मैं तो चाहिए था। जनता का आप ये देखो, मैं ये कहता हूँ जनता का फैसला जो आया है वो तो शिरोधार है, उसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। राहुल गांधी बड़े मन से कहते हैं कि मैं जो इंदिरा सानी जजमेंट है 49.5% रिजर्वेशन की रीच को खत्म कर दूंगा। कुछ होने वाला खेल खत्म। जाति जनगणना कराऊंगा। ये मुद्दे किसके हैं? ये मुद्दे बहुजन आंदोलन के हैं। इन मुद्दों को देखते हुए आप देखो, मिडिल क्लास और लोअर क्लास सबसे ज़्यादा वोट वो करता है। तो ये मुद्दे जब उनके हैं, जाति जनगणना मुद्दा बहुजन आंदोलन का है और आपका रिजर्वेशन का मुद्दा बहुजन आंदोलन का है, नसीब में था वो होगा। संविधान की रक्षा का मुद्दा बहुजन आंदोलन का है, तो वोट भी वही लोग कर रहे हैं उनको। तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ गई? अरे बहुजन समाज पार्टी का मतलब ये नहीं कि उसमें सारे बहुजन हैं। अगर सारे बहुजन उसमें होते तो उनको भी बहुमत मिल जाता। नहीं मिला ना बहुमत। बहुजन समाज पार्टी का जो परिप्रेक्ष्य मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं है, आज के समय वो धूमिल कर चुकी है अपनी छवि को, और उस छवि को धूमिल करने के बाबत आज वो अपना जो मुख्य रूप है बहुजन आंदोलन का वो नहीं देख पाई वो। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि क्या मेरा यही गुनाह है? आज संविधान की बात करने वाला कौन है? जाति जनगणना की बात करने वाला कौन है? 49.5% रिजर्वेशन की रीच खत्म करने वाला कौन है? तो आए तो थे बिहार में, देखो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। क्यों जाति जनगणना हुई नहीं वहाँ पे? क्या बिहार के आंकड़े निकल के नहीं आए? ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? और जो किया तो हाईकोर्ट ने रद्द नहीं कर दिया अभी। क्यों? अब जेडीयू ने उसमें कहा, जनता जो क्या कहते हैं तेजस्वी की पार्टी, उसने कहा कि हम इस मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नीतीश कुमार को जिस तरह के पता लगा कि वो मुद्दा उनका था, जाति जनगणना मुद्दा उनका था, उस मुद्दे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। में उनकी उसमें जब उनके रिप्रेजेंटेशन आ गया सब ओबीसी का, तो वो आज उनके एनडीए के गठबंधन के साथ जाके आज वो उस मुद्दे को भूल गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा ना कि हम इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या मानते हो वकील साहब? आपका क्या नाम है? आशीष। ये तो चुनाव वाला खेल है। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वीडियो में मैं पीछे आप लोग को दिखा चुका हूँ कि एक भाई साहब, इनका कहना है कि जो है बीजेपी सरकार अगर रोज़गार पे बात नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने रोज़गार पे कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो रोज़गार लोगों को मिल सके, और उनका उस पर कोई भी काम नहीं है।
और महंगाई पे भी उनका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि उनको 12-13 साल हो गया वैसे सत्ता में रहते हुए, लेकिन वो लोग रोज़गार पे कोई भी योजना ऐसा नहीं बना रहे हैं जो जनता को रोज़गार मिल सके। जो हमारे भाई जो पढ़ के निकल रहे हैं, जो तैयारी करके, उनको कोई रोज़गार नहीं है, क्योंकि जब जब तक वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तब तक रोज़गार कैसे मिलेगा किसी को। तो इन भैया का कहना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब तक हम लोग सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे, सरकार आपको उस मुद्दे पर कभी भी बात नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उनको सिर्फ धर्म जाति में लड़ाना है और दूसरों में जो खाइयों में जो खाई बांटना है, उससे उनका काम चल जा रहा है। तो इसलिए सरकार रोज़गार क्यों ही दे किसी को, क्योंकि रोज़गार पर तो कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में कभी भी आप लोग देखा नहीं होगा कि रैलियों में कभी भी प्रचार करते हुए मोदी जी को कि रोज़गार पे कोई भी बात करें। जो है मोदी जी हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा जो किया था, उस पर कोई भी बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। किसी भी रैली में, किसी भी प्रचार में, किसी भी भाषण में, किसी भी तरह से जो गोदी मीडिया चैनल पे उनका कोई भी प्रचार नहीं है या उस पर कोई भाषण नहीं आता है। और जो है गोदी मीडिया भी इस पर सवाल नहीं उठाती है, क्योंकि जब आप सत्ता में आए थे तो जो रोज़गार का मुद्दा आपने बनाया था, महंगाई के बनाया था, और इस पर बनाकर जब आए थे तो आप लोग उस पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इस पर सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। तो हमारी आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी और इस भाई का कहना सही है गलत है, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी तरह से रिएक्शन का वीडियो लाते रहेंगे।